हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं स्टोरी का पार्ट 41 और 42 लेके आ चुका हूं और बिना किसी डिले के चलते हैं सीधा स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत होती है। सन अन्यांग। ओहो, मैं तो बड़ी उलझन में थी कि यहाँ सत्य और असत्य के बीच कौन भ्रम फैला रहा है। पर अब समझ आया कि ये तो हमारे इस महान गीत यानी साम्राज्य का आधिकारिक और असली चेहरा है। धिक्कार है। नीचे कूदते हुए मैं कहती हूँ, ओ लॉर्ड काउंटी के रक्षक, आप इस सरकारी पद की गरिमा को बड़े ही शालीन और ढोंग भरे अंदाज में निभा रहे हैं। यहाँ इस वीर युवक ने अपनी जान हथेरे पर रखकर खूंखार डाकुओं को धूल चटाई, डूबती हुई निर्दोष कन्या को बचाने के लिए गहरे पानी में छलांग लगाई और इस नेक काम में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। और एक आप हैं जो तमाशा खत्म होने का इंतजार करते रहे ताकि अंत में आकर न केवल उस युवक का श्रेय चुरा सकें, बल्कि उल्टा उसे ही एक चरित्रहीन व्याभिचारी बताकर बदनाम कर सकें। बियान लियांग, तुम्हारी खाल की मोटाई तो शायद टोक्यो शहर की विशाल दीवारों से भी ज्यादा है। रक्षक क्रोध में, बेशर्मी की हद है। तुम जैसी एक साधारण और मामूली औरत की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने ऐसी बकवास करे। मुझे तो पूरा संदेह है कि तुम भी इन नीच बदमाशों के साथ मिलीभगत कर रही हो। सन और न्यांग चुनौती देते हुए, अरे क्या तुम अपनी उन 3 टांगों वाली बिल्ली जैसी कमजोर क्षमताओं पर इतना गुरूर कर रहे हो? आओ, आज ये महिला तुमसे बिना किसी हथियार के निहत्ते ही दो दो हाथ करेगी। एक बिजली जैसी चमक के साथ सन अर्न्यांग घूमकर एक जोरदार प्रहार करती है। रक्षक औंधे मुंह नीचे गिरता है। सिर्फ इतनी सी मामूली काबिलियत के दम पर तुम इस वीरांगना के सामने हथियार लहराने का दुस्साहस करते हो? सन अर्न्यांग युवक के पास आकर धीमी आवाज में, सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे युवक में न केवल पाक कला का अद्भुत हुनर होगा, बल्कि अकेले ही दर्जनों डाकुओं को ढेर करने का ऐसा प्रभावशाली शौर्य भी होगा। क्यों ना हम दोनों जीवन साथी बन जाएं? हम कोई सुरक्षित जगह ढूंढेंगे और साथ मिलकर एक शानदार शराबखाना खोलेंगे। युवक मुस्कुराते हुए, हमारे साथ विवाह करके शराबखाना खोलना, ये कहानी तो बड़ी जानी पहचानी और डरावनी लग रही है। मुझे डर है कि कहीं हमें मांस के बंस बनाने के लिए बाद में किसी तोप का सहारा न लेना पड़ जाए। सन अर्न्यांग गंभीर होते हुए, हे नौजवान, भावनाओं में बहकर इतनी जल्दी इनकार मत करो। आज भले ही तुम अपनी वीरता से चमक रहे हो, लेकिन ये भ्रष्ट सरकारी भेड़िए देर सवेर तुम्हें पूरी तरह कंगाल कर देंगे। अंत में तुम्हारा परिवार तबाह हो जाएगा और तुम्हारी जान पर बनाएगी। इस हमारे साम्राज्य में एक छोटे से खुशहाल और धनी परिवार का अस्तित्व बचाए रखना कोई आसान खेल नहीं है। सबसे बुरी हालत तो मध्यम वर्ग की है। सबसे निचले तबके के पास खोने को कुछ नहीं है, और सरकार उन बड़े रईसों को छूने की हिम्मत नहीं करती जिनका रसूख आसमान चूमता है। इसलिए वो हम जैसे मध्यम परिवारों को ही बलि का बकरा बनाते हैं, जिनकी कोई ऊंची पहुंच नहीं होती, बस थोड़ी बहुत जमा पूंजी होती है। आज वो तुमसे सरकारी सामान की ढोआ ढोई करवाएंगे, कल मुफ्त में मजदूरी मांगेंगे, और अगर रास्ते में छोटी सी भी चूक हुई या सामान गुम हुआ तो उसकी पूरी भरपाई तुम्हारी पुश्तैनी जायदाद बेचकर की जाएगी। खड़े होते हुए, मुझे पूरा अंदेशा है कि इस टेढ़े रास्ते पर तुम्हारे साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होगी। प्रणाली या सिस्टम संदेश, क्वेस्ट अपडेट। मिशन, सन अर्न्यांग को अंधकार से प्रकाश की ओर लाएं। उद्देश्य, सन अर्न्यांग को क्रॉस स्लोप का खूनी रास्ता छोड़कर नेक राह पर चलने के लिए राजी करें। विशेष रिवॉर्ड्स, लियांगशान मित्रता बॉक्स, सन अर्न्यांग के साथ आपकी आत्मीयता 50 बढ़ जाएगी। जियांगहू उत्तरजीविता कौशल, आप बेहोश करने वाली दवाओं और नशीली धूप को पहचानने की विशेष शक्ति पाएंगे, जिससे भविष्य के घातों से सुरक्षा मिलेगी। सीक्रेट मसाला रेसिपी, एक ऐसा नुस्खा जो खाने का स्वाद तो स्वर्ग जैसा बना देगा, लेकिन खाने वाले को गहरी नींद में सुला देगा। युवक स्वयं से, हे भगवान, उसे मनाने के इतने बड़े फायदे, लेकिन ये मसाला पैकेट, क्या ये सच में सिर्फ स्वाद के लिए है या फिर से वही बेहोशी की दवा का चक्कर है? रक्षक, महाराज देखिए, ये वास्तव में मिले हुए हैं, इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मजिस्ट्रेट गोंगसान, जरा रुकिए, अभी इस महिला ने जो कहा उस पर गौर करना होगा। यदि डाकुओं का संहार और कन्या की रक्षा वास्तव में मैनेजर वूजी ने की है, तो सत्य कुछ और ही है। रक्षक घबराकर, हुजूर, आप इसकी बातों में ना आए, ये अपराधी का पक्ष ले रही है। मजिस्ट्रेट, चुप रहो, ये अधिकारी अपना निष्पक्ष फैसला खुद करने में सक्षम है। ये कन्या पूरी तरह जलमग्न है, इससे स्पष्ट है कि वो नदी में गिरी थी। जहां तक प्राथमिक चिकित्सा का प्रश्न है, प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों जैसे जिंगुई याओलू में स्पष्ट लिखा है कि यदि पानी में डूबे व्यक्ति की सांसें थम जाएं, तो उसके सीने को दबाकर वायु का संचार करना अनिवार्य है।
मैनेजर वूजी का ये कदम एक जीवन बचाने वाला पवित्र कार्य था, न कि कोई अपराध। युवती यूलान मन ही मन में। उसने उसने मेरी जान बचाने के लिए मेरे कानों में हवा फूंकी और मेरी धड़कनें वापस लाईं। जीमेन दाजी की लोकप्रियता में 15% की वृद्धि हुई। मजिस्ट्रेट, पद छोड़ो और खामोश हो जाओ। क्या तुम अब मुझे कानून सिखाओगे? यदि जांच में यह सिद्ध हुआ कि तुमने वीरता का झूठा श्रेय लेने की कोशिश की है, तो मैं स्वयं तुम्हारी सजा के लिए शाही दरबार में पत्र लिखूंगा। रक्षक भय से वहीं जमीन पर सुन्न होकर गिर पड़ता है। युवक, आपकी इस गहरी सूझबूझ और न्यायप्रियता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद मजिस्ट्रेट महोदय। यांगू में आप जैसे धर्मनिष्ठ और प्रजापालक अधिकारी के रहते मुझे विश्वास है कि मेरा परिवार कभी संकट में नहीं पड़ेगा। श्री वांग आनशी लिंगछुआन ने जिस समृद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त साम्राज्य का सपना देखा था, हम उनके उसी आदर्श को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सन न्यांग मुस्कुराते हुए, अरे वाह, तुम्हारी मीठी बातों ने तो काउंटी मजिस्ट्रेट का दिल ही जीत लिया। पर क्या तुम्हें सच में अपनी इन आदर्शवादी बातों पर यकीन है? युवक, जब तक न्याय करने वाले को इस पर यकीन है, तब तक मेरी सच्चाई काफी है। सैनिक, माननीय न्यायाधीश महोदय, हमें तहखाने में एक जीवित व्यक्ति मिला है। उसने गवाही दी है कि इसी युवक ने उन सभी दुष्टों को खत्म कर यूलान की जान बचाई है। मजिस्ट्रेट गोंगसुन गंभीरता से, सुनो, हमारे महान राजवंश के संस्थापक सम्राट के 6ठे वर्ष के शाही फरमान में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कोई भी साहसी व्यक्ति 10 से अधिक खूंखार डाकुओं को पकड़ने या उनका अंत करने में सफल होता है, उसे पूर्व उदाहरणों के अनुसार सम्मानजनक आधिकारिक पद प्रदान किया जा सकता है। आज वू झी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए स्वयं रणभूमि में शत्रुओं से युद्ध किया, अकेले ही 10 से अधिक क्रूर डाकुओं को धराशायी किया और एक असहाय डूबती हुई महिला के प्राणों की रक्षा की। उनकी ये वीरता और योग्यता पूरी तरह निर्विवाद है और वे राजकीय पुरस्कार एवं पदोन्नति के पूर्णतः पात्र हैं। वू झी, अपने सम्मान के आदेश ध्यानपूर्वक सुनो। ये अधिकारी आपको तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से कार्यवाहक काउंटी रक्षक के रूप में नियुक्त करता है, जो भविष्य में गिरफ्तारी मामलों के उप प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। जहां तक वर्तमान रक्षक सन काई का प्रश्न है, वे अपराधियों को पकड़ने में पूरी तरह अक्षम और अप्रभावी सिद्ध हुए हैं। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करने के बजाय निर्दोष और अच्छे नागरिकों पर झूठे आरोप लगाए। कानून की मर्यादा के अनुसार उन्हें तत्काल पद से निलंबित किया जाता है और अब वे शाही अदालत के अंतिम फैसले की प्रतीक्षा करेंगे। वू झी विनम्रता से झुकते हुए, माननीय मजिस्ट्रेट गोंगसुन, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। मुझ जैसा साधारण नागरिक यामगू काउंटी की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगा देगा। मैं भविष्य में झिजाई का उच्च पद प्राप्त करने से पूर्व यहां काउंटी रक्षक के रूप में कार्य करते हुए बहुमूल्य अनुभव संचित करूंगा। वू झी, मजिस्ट्रेट गोंगसुन, मेरी एक अत्यंत निडर और विशेष प्रार्थना है। मजिस्ट्रेट, काउंटी रक्षक वू, आप निसंकोच होकर अपनी बात कह सकते हैं। मैं इस साहसी और सशक्त नायिका को अपने साथ कार्य करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यदि मैं गलत नहीं हूं तो इनके इस निडर व्यक्तित्व और वेशभूषा को देखकर लगता है कि ये जियांग हू की वही विख्यात सन न्यांग है। मैं चाहता हूं कि ये एक कांस्टेबल यानी दूतों के रूप में मेरी सहायता करें। सन न्यांग आश्चर्यचकित होकर, क्या तुम वास्तव में मेरे असली अस्तित्व और ख्याति को जानते हो? मजिस्ट्रेट असमंजस में, परंतु वू झी, हमारे महान सोंग साम्राज्य की स्थापना के बाद से आज तक ऐसी कोई मिसाल नहीं रही है जहां किसी महिला को राजकीय दूत या दूतों के रूप में सेवा करने का अवसर दिया गया हो। वू झी दृढ़ता से, हे न्यायप्रिय गोंगसुन महोदय, एक ऐसी सत्य बात है जिससे शायद आप अनभिज्ञ हैं। एक महान विद्वान ने एक बार कहा था कि महिलाएं इस विशाल नीले आकाश का आधा भार अपने कंधों पर संभालती हैं। मजिस्ट्रेट चौंक कर, महिलाएं आधी दुनिया का भार संभालती हैं? आखिर ये क्रांतिकारी विचार किस महान संत या ऋषि ने व्यक्त किया था? ये अधिकारी कविता, पदार्थ और साहित्य का गहरा ज्ञाता है, परंतु मैंने ये अद्भुत पंक्ति पहले कभी नहीं सुनी। वू झी स्वयं से, ओहो, मैं तो भावनाओं में बहकर भूल ही गया था कि ये एक ऐतिहासिक गाथा है, कोई आधुनिक युग नहीं। खांसते हुए, क्षमा करें, क्या मजिस्ट्रेट महोदय ने हमारे राजवंश के वीर लॉर्ड यांग की पत्नी विदुषी मैडम शे के अदम्य साहस के बारे में सुना है? मजिस्ट्रेट,
हाँ, इस अधिकारी ने उनके वीरतापूर्ण प्रसंगों के बारे में निश्चित रूप से सुना है। वूझी, भले ही शी ताइजुन के पास शाही दरबार का कोई औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वे कुशलतापूर्वक सैन्य रणनीतियों का प्रबंधन करती थीं और सीमा दर्वों की रक्षा में लॉर्ड यांग की ढाल बनकर खड़ी रहीं। उन्हें वास्तव में महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ वीरांगना माना जाता है। हमारी सन अर्न्यांग भी उच्च कोटि की युद्ध कला और मार्शल आर्ट में निपुण हैं और उन्हें जियांग हू की दुनिया का व्यापक अनुभव है। यदि योग्यता के तराजू पर तोला जाए तो क्या वे उन पुरुषों से 100 गुना श्रेष्ठ नहीं है जो केवल निर्दोष लोगों को डराने धमकाने में माहिर हैं? दूतों का पद व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और कार्यक्षमता पर आधारित होना चाहिए, न कि स्त्री और पुरुष के भारी शारीरिक अंतर पर। महिलाएं आधी दुनिया का भार संभालती हैं, योग्यता मुख्य है, लिंग नहीं। ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरे ज्ञान की एक नई खिड़की खुल गई हो। सन अर्न्यांग की लोकप्रियता में 15 अंकों की वृद्धि हुई। अति सुंदर। काउंटी रक्षक वू, आपके तर्क अकाट्य और सत्य हैं। यदि यांगू काउंटी एक सक्षम महिला अधिकारी को जन्म दे सके तो ये इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय होगा। मैं इन्हें अस्थायी रूप से दूतों के पद पर नियुक्त करता हूं। एक बार जब वे अपनी सराहनीय सेवा सिद्ध कर देंगी तो मैं स्वयं शाही दरबार में उनकी स्थायी नियुक्ति की याचिका भेजूंगा। संकोच करते हुए, किंतु मैं तो जियांग हू की स्वच्छंदवादियों से हूं, मुझे इस बंधन की नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्रता की आदत है। समझाते हुए, एर्न्यांग, आपके पास अद्वितीय मार्शल आर्ट का कौशल है। यदि आप ये जिम्मेदारी स्वीकार करती हैं तो यांगहू के निवासिम नागरिकों को सुरक्षा का एक अभेद्य कवच मिल जाएगा। मेरी महत्वाकांक्षाएं केवल इस छोटे से पद तक सीमित नहीं है। आज हमारा साम्राज्य भ्रष्टाचार की दीमक से खोखला हो चुका है। किसी दूरस्थ घाटी में छिपकर एक साधारण शराब खाना चलाने के बजाय ये श्रेष्ठ है कि हम यहाँ रहकर अपनी शक्ति और संसाधन जुटाएं, ताकि भविष्य में जब समय आए तो हम इस पूरी दुनिया का भाग्य बदल सकें। सन अर्न्यांग, उत्साह से, क्या वास्तव में ठहरे हुए जल की उस सूखी नदी को दोबारा उबाला जा सकता है? क्या हम विद्रोह करेंगे? वूझी, निश्चित रूप से। सन अर्न्यांग की अनुकूलता +15 हो गई। शरारत से, तो क्या अब आप उन सुनसान पहाड़ियों में रेस्टोरेंट खोलने का विचार छोड़ देंगी? यदि आप अपना रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगी तो क्या आप मेरा समर्थन करेंगी? जरूर, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी पहुंच राजधानी दोंगजिंग तक बनानी होगी और उस शापित राज सिंहासन पर भी कब्जा करना होगा। वूझी, घबराकर, हे भगवान, मेरी दादी, क्या आप ऐसी राजद्रोही बातें इतनी सहजता से कह सकती हैं? हमें इसकी योजना बहुत ही सावधानी और धीरे धीरे बनानी होगी, समझिए आप। सन अर्न्यांग, मुस्कुराते हुए, मैं समझ गई, मैं बस अति उत्साह में थी, अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। पर मेरी एक शर्त है, आपको मुझे अपनी वो लाजवाब पाक कला सिखानी होगी। मिशन पूर्ण और नई उपलब्धियां। वूझी, स्वयं से, अद्भुत, ये वुबेई झी ग्रंथ तो ज्ञान का खजाना है। इसमें न केवल युद्ध कला है बल्कि मिंग राजवंश के शक्तिशाली आग्नेयास्त्रों और विशाल युद्धपोतों के निर्माण के गुप्त नक्शे भी हैं। मैंने न केवल एर्न्यांग के एक खूनी सराय वाली नियति को बदल दिया है बल्कि लियांगशान के पहले महान नायक को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। अब जब दुनिया भर के वीर भाई धर्मपरायणता और न्याय के लिए और हमारे आधुनिक हथियारों की शक्ति से लैस होकर एक साथ एकत्रित होंगे, तब मैं अपने उन बड़े लक्ष्यों को एक एक करके पूरा करूंगा। अब ये साम्राज्य एक नए सूर्य का उदय देखेगा।